पांडे जी, श्री अरविंद मिश्रा जी, श्री राजेश मिश्रा जी और श्री कृष्ण मोहन पांडे जी, हमारे एमिनेंट टीचिंग फ्रेटर्निटी, मीडिया कॉमरेड्स एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटीज, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। वो बात बड़ी खूबसूरत स्तर से कही गई है कि परफेक्शन ओनली लाइज इन आवर इमेजिनेशन। जब हम परफेक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट ओनली लाइज इन आवर इमेजिनेशन। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज ये ध्यान जानना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि ये परफेक्शन अगर हम इमेजिनेशन में देखते हैं, अगर ऐसी कोई चीज नहीं, तो वो चीज जो इसके करीब तक ले जा सकती है वो है हमारी इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन कैसे एक महत्वपूर्ण बन सकता है, एक जरिया बन सकता है परफेक्शन की ओर। बड़ा सुंदर एक वाक्यांश याद आता है सुंदर कांड का, जहाँ पे हनुमान जी लंका में गए हैं और एक पुत्र हैं रावण के, पुत्र अक्षय कुमार, जिसको वो मार देते हैं। फिर वो मेघनाद को भेजते हैं और ये कहते हुए कि उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का वानर है। तो मेघनाद जाते हैं और उन्हें नागफास से बांध कर ले आते हैं। तो जैसे ही रावण हनुमान जी को देखते हैं, उनके हृदय में बड़ा संताप पैदा होता है। बोलते हैं, बानर तू कौन है, किसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया। हनुमान जी एक बहुत बड़ी ख्याति थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, वो अपना परिचय देख सकते थे, लेकिन वो अपने इंस्टीट्यूशन को नहीं भूले। और कहते हैं वहां पे, जब उनसे पूछा गया ये चीज, तो वो कहते हैं कि जो सर्वदा शांत शुद्ध नित्य सनातन और प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से रहित परहित मुक्ति और शांति के देने वाले हैं, तथा जो ब्रह्मा शिव और शेष जी के द्वारा सेवित वेदांत आदि ग्रंथों के जानने योग्य सर्वव्यापी एवं महासमर्थवान, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए कृपा के निधान, रघुकुल में श्रेष्ठ, समस्त संसार के ईश्वर और जो राजाओं में शिरोमणि, तथा जिनका राम ऐसा नाम है, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया। नमस्कार। ये था उनके इंस्टीट्यूशन का परिचय। अब मैं बात करूंगा, हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी यहाँ पे बैठी हुई है, मैं खुद एक अध्यापक हूं। हमारे लिए वो सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? वो अस्त्र है किताबें, जो कि हमें सही मार्गदर्शन की ओर ले जाती। आज सरकार भी बात कर रही है नई शिक्षा नीति की, जिसमें अगर वो सीबीएसई को कवर करती तो लगभग 27,000 प्लस स्कूल्स है हमारे देश में, और तकरीबन 26 और देशों में। जैसा आप जानते होंगे कि सीबीएसई जो है 3 मोड्स में चलता है, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली और फॉरेन। तो अगर हम सबको कवर अप करते तो 27,000 प्लस स्कूल्स हमारे पास इंडिया में हैं, और लगभग 26 देशों में, अलग अलग देशों में, जिसमें जापान जैसे डेवलप नेशंस भी आते हैं, 240 स्कूल्स। उनका विजन सिर्फ एक है, और वो विजन ये है, जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत से बुद्धिजीवी यहाँ पे हैं, वो बेहतर बताएंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, लेकिन वहां एक बात लिखी गई है कि ऑप्टिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम रिजल्ट। अभी ऑप्टिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम रिजल्ट है क्या चीज, इसे हम कैसे समझेंगे? इसके लिए बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया। जब इस वर्कशॉप के थ्रू हम इस किताब पे भी काम कर रहे थे और लोगों के बीच गए, तो लोगों ने बोला कि किताब बहुत ही शानदार है, लेकिन सवालों की कमी है साहब, सवालों की कमी है। तो उस पॉइंट पे मैं अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था, मुझे ये चीज समझ में आई कि काम अधूरा जरूर है, लेकिन सही दिशा में जा रहा है। यही हमारा विजन था। और लगभग 2020 के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई मार्केट में, मैं कॉलेज का एक अध्यापक हूं, पढ़ाता हूं, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चे ऑनलाइन मोड की तरफ भागने लगे, और जो हमारा ट्रेडिशनल बेस है, हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी है, मैं हूं, आप हूं, उन्हें लोग भूलने लगे। बच्चों से पूछा गया, बोले अरे हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन नोट्स है हमारे पास। आजकल बच्चे गूगल से तैयारी करते हैं, हम तो कॉलेज में हैं साहब, पीड़ित है इस चीज से। वो कीज से पढ़ते हैं, कुंजी आती है, उससे पूरे एग्जाम देके और वो पास आउट हो जाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत लगता है कि कैसे कर जाते हैं, एक दिन की वो पढ़ाई होती है और वो सफल हो जाते हैं। लेकिन हैरानी है, एक ऐसे देश में जहां बात हो रही है सुपर नेचुरल पावर बनने की, हम कुंजियों से आगे बढ़ रहे हैं। किसी एक बहुत अच्छे पुरुष ने एक बात कही है कि इफ यू वांट टू बी समथिंग इन लाइफ, बी अ मीनिंगफुल पर्सन,
rather a successful person. That's one of an important thing. सार्थक बनिए, सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद वही। तो अब यहाँ पे बात ये चीज निकल के आई कि उस ऑप्टिमम रिजल्ट्स में हमें काम क्या चीज करना चाहिए। तो इस किताब के तहत आई थिंक मैं पीपीटी अपनी